हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मृणाली बोलती है मैं सामान लेके आई हूँ शॉपिंग करिए, क्या मैं आप लोग को दिखा दूँ। तभी यहाँ पे शो बोलता है इसकी कोई जल्दी नहीं है। तभी छोटान बोलता है हम आप लोग को भी लेके जाना चाहते थे, इन्फॉर्म करना चाहते थे, लेकिन हमें पता था आप लोग गुस्सा हैं और आप लोग झनक को कुछ खरी खोटी सुना देंगे और झनक भी अनकंफर्टेबल फील करेगी, इसलिए नहीं बताया। तभी यहाँ पे छोटान बोलता है बड़ी बॉडी वो बताइए ना जो कल हुआ। तभी तनुजा बोलती क्या हुआ। तभी शुभ बोलता है अरे यही जो ये लोग अर्शी से मिले वही बात बताने वाले हैं। अर्शी भी कल मॉल में आई थी। तो तनुजा बोलती हाँ हाँ उसने मुझे कॉल करके बताया था। तभी सब लोग बोलते हैं कि क्या अर्शी से आपकी बात होती है क्या। तभी तनुजा बोलती नहीं नहीं बात नहीं होती है, वो उसने कॉल किया था, उसको आना था ना डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए इसलिए। तभी शुभ बोलता है बात हो या ना हो वो जितना काम था उतना बताइए और बार बार तुम लोग तनुजा से सवाल क्यों कर रहे हो। तभी भी पासा बोलती है वैसे मैंने सुना है कि अर्शी बहुत खुश है वहाँ पे और बहुत ही अच्छी है, सेड उसका बहुत ख्याल रखना और वो रिसेंटली कहीं घूमने जा रहे हैं। अनी बोलता तो प्रॉब्लम क्या है, वो घूमे, हम तो यही तो चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सृष्टि के पति की बहस हो जाती, जहाँ पे विनायक बोलता है सृष्टि अब तुमने बहुत मनमानी कर ली, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी गलत राह पे चल रही। जब तक मैंने अर्शी को परवरिश दी तब तक वो एकदम अच्छी राह पे गई और जैसे तुम आई तुमने उसका माइंड ही डाइवर्ट कर दिया, एकदम अपने जैसे बनाया। तभी सृष्टि बोलती अच्छा ऐसा क्यों लगता है विनायक तुमको। तभी विनायक बोलता है क्यों नहीं लगता, तुम्हें पता है मेरी बेटी कितनी भोली थी, कितनी अच्छी थी जब तक मैंने, और जैसे तुम उसकी लाइफ में एंटर की तुमने उसको कठपुतली जैसे बनाने स्टार्ट कर दिया, तुमने जो कान में भरा वही करना है। तभी यहाँ पे विनायक को बोलते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। सृष्टि बोलते विनायक बोलता मुझे सब पता है। दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि वह विपाशा का मुँह बंद कर देता है और विपाशा को बोलता है कि एटलीस्ट आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए और दूसरों को जीने दीजिए, क्योंकि मेम साहब अभी तक हम भूले नहीं हैं जो आपने झनक के साथ किया है ना, वो बहुत ही सरासर नाइंसाफ़ी थी, ऐसा तो आपको करना भी नहीं चाहिए था। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है कि जो भी है अभी तुम लोग फटाफट अपना डेट फाइनल कर लो और जैसा भी है कर लो। तभी यहाँ पे लाल बोलता है कि मुझे कुछ बात बोलनी है, वैसे तो मैं कभी भी फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता बट मुझे आज बोलनी है। मैं आप लोग को फाइनल करना चाहता हूँ कि अब बहुत हो गया, मैं विपाशा के साथ नहीं रह सकता। तभी विपाशा जो होती है वो तनुजा को पकड़ के रोने लगती, काकी माँ प्लीज़ समझाओ ना, ये लाल क्या बोल रहा है, मेरे लाल के सिवा है ही कौन। तभी तनुजा बोलती लाल ये हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं, इसमें विपाशा की क्या गलती थी, वो उसके पास्ट की वजह से उसको क्यों सजा देना। तभी विपाशा तभी यहाँ पे लाल बोलता नहीं काकी माँ इसने बहुत सी गलतियाँ की हैं और मैं यहाँ पे सबसे माफ़ी मांगने वाला हूँ। मैं तुमसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने आपका और बाबा का कभी रिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने कभी वैल्यू ही नहीं की कि आप लोगों ने कितना हार्ड वर्क किया है, कितना हार्ड वर्क करके आप लोग यहाँ तक आए हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती कोई बात नहीं बेटा, बेटा कितनी भी गलती कर ले माँ बाप का दिल तो इतना बड़ा होता है कि उन्हें माफ़ कर सकें। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती विपाशा डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाल तुम बात तो करो। और यहाँ पे लाल जोता बोलता है झनक सॉरी मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत ठेस पहुँचा है, मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। मृणाली बोलती है कि सब कुछ कितना परफेक्ट चल रहा है। झनक बोलती नहीं लाल भैया आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। तभी लाल बोलता है नहीं झनक, काश विपाशा तुम्हारी जैसी होती, इतनी सच्ची होती और इतना सब कुछ सह पाती और सुन पाती तो कितना अच्छा होता, हमारा सब कुछ परफेक्ट होता है कि नहीं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। झनक मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है और मैंने अपने माँ बाबा के साथ भी बहुत गलत किया है, हमेशा उनकी नाइंसाफ़ी। इस विपाशा के जब सच आए सामने तब मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था और अनी मुझे तुमसे और तुम्हारी और झनक की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम लोग अपनी लाइफ में खुश हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अपने मनपसंद की शादी हो और लड़की सच्ची हो तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए रहता है और मैं भी बस एक साथ नहीं रहना चाहता, ये फाइनल बात है। तभी यहाँ पे बबलू बोलता है ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं, अभी हम अनी की शादी पे फोकस करते। तभी विपाशा बोलती है कि लाल प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, तुम्हें पता है मुझे मेरे पापा के सच के बारे में नहीं पता था। तभी यहाँ पे लाल भड़क जाता है, बोलता है बस करो मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में कुछ सब कुछ तो क्लू था, तुमने मुझसे झूठ बोला स्टार्टिंग से लेके अब तक। झनक ज्योति समझाने के लिए प्लीज़ लाल भैया इस बार तो माफ़ कर दीजिए, विपाशा दीदी की बात तो सुन लीजिए। लाल बोलता है नहीं इनफ झनक, मैं इस बार झनक को नहीं, इस बार लाल मैं उसको नहीं माफ़ कर सकता विपाशा को ये बात पता भी है अच्छे से। दूसरी तरफ हम देखते हैं विनायक जो होता है वो सृष्टि को वार्न करता है, सृष्टि अब तुम ये सब अपना जाल बिछाना बंद करो, तुम्हें पता है अगर काश तुमने झनक को पहले अपना लिया होता, झनक को मुझे दे दिया होता तो आज अर्शी और झनक बहनें होते और अर्शी का घर नहीं टूटता, लेकिन तुमने ये सब नहीं किया। तभी यहाँ पे वो सृष्टि बोलती अच्छा तुम्हें सही लगता है, वो तो झनक अपनी बहन का घर तोड़ने पे ही तुली हुई, तो बहन के पति के ही साथ प्यार करने लगी, तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आता है। इनफैक्ट मेरी बहन जो थी उसने भी तो यही सेम रूल अप्लाई किया और इसीलिए देखो उसकी क्या हालत होगी, उसकी कैरेक्टर्स पे लोग कितने सवाल उठाने लगे। तभी यहाँ पे विनायक बोलता है शांत रहो, तुम कैसा बातें करती हो सृष्टि। दूसरी तरफ यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है झनक तुम पहले दूसरों का मैटर में कम बोला करो और दूसरी बात तुम याद करो तुम मेम साहब ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो तुम उनकी ज़िंदगी में उनकी बनाने की कोशिश मत करो, ये लोग अपना आपस में निपट सकते हैं। तो यहाँ पे बबलू बोलता है कि हाँ ठीक है, अभी हम लोग कल आशीर्वाद वाली रस्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें तुम भी और शुभ हो तनुजा भी उसमें पार्टिसिपेट करें। तभी मिमी बोलती है ये सब क्या प्लानिंग चल रहा है, मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। तभी यहाँ पे बड़ी पौधी बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। अंजना बोलती तुम नहीं होगी तो बेटा कैसे चलेगा,
तुम्हारा तो होना इम्पॉर्टेंट ही है। तब यहाँ पे मिमी बोलती ठीक है, अगर कल आशीर्वाद की रस्म है तो मैं झनक को रेडी करूँगी, झनक मैं तुम्हें रेडी करूँगी। झनक बोलती ठीक है, वैसे तो मैं कभी पार्लर वगैरह जाती नहीं, मुझे इतना मेकअप पसंद नहीं, बट तुम करोगे तो हो जाएगा। मिमी बोलती मुझे पार्लर का सारा मेकअप आता है तो मैं कर दूँगी। तभी छोटा बोलता है हम खाने में मैं अपनी मनपसंद की मिठाई सारी रख लूँगा। तभी यहाँ पे मृणाली बोलती बिल्कुल भी नहीं, आप अपनी मनपसंद मिठाई रख लेंगे, बाकी सब क्या रखेंगे, एक काम करते सबके मनपसंद की थोड़ी थोड़ी हम मिठाइयाँ रख लेते हैं। तभी यहाँ पे मिमी भी अपनी मनपसंद की बंगाली मिठाई का नाम बताती है और यहाँ पे झनक से भी उसके मनपसंद मिठाइयों का नाम भी पूछा जाता है। लेकिन झनक शर्माती है। दूसरी तरफ यहाँ पे शुभ बोलता है जो भी खर्चा करना है आप लोग को संभाल के करना है। ऑलरेडी ये मेरे पहली बार शादी नहीं हो रही, मैंने अपने बेटे की पहली शादी में सोच के मैंने बहुत ज़्यादा अपनी औकात से भी ज़्यादा खर्चा कर दिया और अभी मेरी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं कि मैं इतना कर पाऊँ। तभी अनिरुद्ध बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की, मैं अपना खर्चा खुद भी उठा सकता हूँ, ये बात आपको पता है, और इतना खर्चा मैं कर ही सकता हूँ, तो आप लोग चिल करिए। तभी यहाँ पे सृष्टि बोलती है ओ विनायक कम ऑन, जो अर्शी को करना है वो करेगी, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें प्रॉब्लम क्या, और प्लीज़ हाँ मुझे इन सबसे दूर रखो, मुझे तुम्हें कोई बातें नहीं सुनी। और इसके बाद वो चली जाती है। तभी विनायक सोचता है कि सृष्टि मैं समझ गया तुम्हारी शैतानी दिमाग के पीछे जो इरादा है ना, इस बार मैं तुम्हें रोक के रहूँगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की। तभी यहाँ पे सृष्टि आती है वापस से अपना पर्स लेने, बोलती मैं पर्स भूल गई थी, और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको पता है वो विनायक को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। अनिरुद्ध बोलता है कि माँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत मैं कर लूँगा। तभी जब झनक से मिठाइयों का पसंद पूछा जाता है और झनक को ना कर देती है कि उसको इतना कुछ पसंद नहीं, वो जो भी खा लेती है। लाल बोलता है कि नहीं इस बार मैं अब चाहता हूँ कि मैं इसमें शादी के खर्चे में तुम्हारी मदद करूँगा, नहीं प्लीज़ कुछ अच्छा काम करने दो, वैसे भी हमेशा मैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता रहा। मिमी बोलती चलो फाइनली सब कुछ घर में ठीक हो रहा है, अब जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। तभी मृणाली बोलती झनक तुम्हें क्या खाना मनपसंद मिठाई बताओ ना, मैं वो ऑर्डर कर दूँगी। तनुजा बोलती अब इसको क्या मनपसंद चाहिए, जो मनपसंद चाहिए था वो तो इसने ले ही लिया, अब क्या इसको बाकी रह गया है। तभी यहाँ पे मम्मी बोलती है कि अभी भी ये मम्मा का ताना नहीं ख़त्म हुआ, मैं तो वही सोच रही थी कि आप लोग अभी तक बोले क्यों नहीं। अनिक बोलता है मुझे पता है आप लोग क्या बोल रहे हैं, वैसे भी जो झनक की चाहत है वो मैं हूँ, ठीक है, ये आप लोग को लगता है लेकिन नहीं, मेरी चाहत झनक है और मैं झनक से शादी करना चाहता हूँ डेस्परेटली, ये बात आपको लोग को पता है, फिर भी आप लोग हमेशा झनक पे सवाल क्यों उठाते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। और झनक की और मेरी कल शादी होगी, कल आशीर्वाद की रस्म होगी और हम लोग करेंगे और डाइवोर्स तक होने तक हमारी शादी भी हो जाएगी। मुझे नहीं पता आप लोग को क्या प्रॉब्लम, मुझे तो पहले ही झनक से शादी कर लेनी चाहिए। अगर मैं पहले झनक से शादी कर लेता तो शायद अर्शी आज इस घर में ही नहीं आती और ना इस घर की बहू बनती, तो शायद 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद होने से पहले बच जाती, लेकिन मैंने इतना सोचा ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे लालन जो होता है वो आता है अप्पू के साथ गाना गाने के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं कि बोस हाउस के सभी लोग आते हैं यहाँ पे बढ़ावा देने और वो काफ़ी क्लैपिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे अप्पू बहुत ही अच्छा गाना गाती है वहाँ पे, जहाँ पे लालन भी जो होता है वो अप्पू का साथ बढ़ाता है। यहाँ पे बीच बीच में अप्पू गाना गा रहे थे लेकिन मानो जैसे उसको सीवियर हेडेक हो रहा होता है और उसको अचानक से दर्द होने लगता है, तभी यहाँ पे उसको चक्कर आने लगता है थोड़ा थोड़ा। तभी लालन पूछता है अप्पू तुम ठीक हो ना, अप्पू बोलती हाँ हाँ। तभी जैसे गाना खत्म होता है सब लोग अंत में जो होते हैं अप्पू से जाते हैं मिलने। अप्पू इतना अच्छा गाना गाती है कि पूरे फैमिली वाले जो थे एकदम खुश हो जाते हैं कि फाइनली अप्पू जो है वो अपने दम पे कुछ तो कर रही है। तभी यहाँ पे अनी जाते बोलते हैं अप्पू दीदी वाह क्या गाना गाया आपने, सच में बहुत अच्छे गाना गाया, आप ठीक हो ना। तभी मृणाली और अंजना भी बहुत खुश हो जाते हैं कि बेटा तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। अप्पू बोलती हाँ ठीक है, अभी ना मेरा कैसे थोड़ा सा सर दुख रहा है और मुझे भूख लगी, भी चलते हैं हम फटाफट खाना खाने के लिए। तभी लालन बोलता है हाँ इसके लिए अप्पू चलो बाहर तो चलो खाना खाने के लिए। फिर सब लोग उसको बाहर लेके जाते हैं। अप्पू बोलती है कि अभी हम लोग फटाफट चलेंगे खाना खाने। तभी यहाँ पे झनक का पूरे परिवार वाले बोलते हैं कि नहीं कल तुमको हमारे घर आना है, कुछ दिन रहना भी है तुम्हें हमारे घर, ठीक है, और सब परिवार आना है, कल हम झनक का और अन्नी का आशीर्वाद करने वाले हैं रस्म। तभी काजल बोलती है ये तो खाना भी नहीं खाई इसलिए इसका सर तो दुखेगा ही दुखेगा, अभी कितना मस्ती करती रहती है, मैंने बोला इसको खाना खाने के लिए फिर भी नहीं खाए। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती कैसे खाना खाती, खाना खाऊंगी तो डकार आएगा, ऐसे खाना खा के कौन गाना गाता है, खाली पेट गाना गाया जाता है, नहीं कौन बताए। और झनक तुम मुझसे मिलने आओगी कि नहीं, अब हमेशा बहाना करोगी। झनक बोलती नहीं अप्पू दीदी मैं मिलने ही आऊँगी। लालन बोलता है कि अप्पू अभी बस करो, अब अप्पू को लगता है कि हमें चलना चाहिए, से बैठ के बातें करोगे तो कैसे हम लोग का चलेगा, और मैं तो सोच रहा इस बार की पार्टी हम ही लोग देखियो। अप्पू क्या बोलती है, तभी अप्पू बोलती है हाँ सही बोल रहे हो, अब इतना तो पैसा हमने कमा लिया कि सबकी, अभी तो मुझे झिमले की शादी करनी है, काजोल दीदी की शादी करनी है, अपनी माँ को, वो तो सबसे छोटी बच्ची है उनको घर दिलाना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ मेरे ऊपर, मैं इतने दिन नहीं आ सकती, मेरा घर परिवार कौन संभालेगा। तभी काजोल बोलती हाँ हमारी अप्पू तो बड़ी हो गई, अपने घर परिवार की बातें करने लगी है। अप्पू बोलती देखा ये कैसे मुँह बनाते रखते हैं,
हमेशा हर बात में करके। तभी काजल बोलती बस बहुत हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास लेके चलना है हमें। अप्पू बोलती नहीं नहीं मुझे घर नहीं जाना, मुझे उससे भूख लगी, मैं खाना खा लूँगी ना तो मैं ठीक हो जाऊँगी, फटाफट बस मुझे खाना खाना है। वैसे मैं अपने पति को बहुत उठाती हूँ, उसको प्यार करती हूँ, सब घर का मैं इतनी जल्दी तो नहीं आ सकती। मृणालिनी बोलती अप्पू ये तो बहुत अच्छी बात है, मायका वैसे मायका ही होता है, लेकिन अपने मायकों को मत भूल जाना, मुझे पता है ससुराल तुम्हारा घर है। तभी अप्पू बोलती वैसे तो तुम अच्छी बातें करती हो, लेकिन फिर भी अभी मान लो मैं अभी तो थोड़े दिन बचे हैं मेरे पास, जितना करना है तो कर लूँ, अगर मैं मर गई तो फिर क्या होगा मेरा, ये तो सोचना पड़ेगा। तभी झनक बोलती नहीं अप्पू दीदी, आप हमेशा आश्रुप बातें नहीं कर सकती हैं, आप इस तरह से आपको बात करने का हक किसने दिया है। तभी अंजना बोलती क्यों अप्पू बेटा तुम ऐसी बातें करती हो। वो बोलती माँ आपको तो पता है ना, आपने ही तो बोला था मैं ज़्यादा नहीं जीऊँगी, सब कुछ पता होने के बाद भी। तभी छोटन बोलता है कितनी बार बोला अप्पू तुम ऐसी बातें मत किया करो, तुम ऐसी बातें करती हो मेरा दिल दुख जाता है, तुम्हें मैंने ये सब बोला है फिर भी तुम ऐसा करती हो। और झिमली बोलती हाँ बोली आप ये कल से वो बातें बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आता। लाल बोलता है ये अप्पू तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन फिर भी अप्पू तुम हर बार ऐसी बातें करके हमें शर्मिंदगी करती हो। अभी देखो मैं पैसे लेके आ गया हूँ ना, अभी हम फटाफट चलते हैं, इन पैसों से सबको ट्रीट दे सकते हैं ना। अप्पू बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं दे सकते, दे सकते हैं, बस हम कोई बड़े हो रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, जितना आपकी बेटी के पास पैसा उतने में हम खिला देंगे। माना कि आपकी बेटी भी गरीब घर से है, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं। तभी उसके माँ बाप बोलते ये कैसी बातें कर रही हो अप्पू बेटा, तुम खाना खिलाओगे तो हम क्यों नहीं खाएंगे, हम शौक से खाएंगे। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती हाँ हाँ चलो। वैसे तो वो अपना फिर बाल बिगाड़ने लगती जोड़े को। तभी यहाँ पे काजल मना करती है क्या कर रही हो, वो बोलती मेरे सर में बस पेन हो रहा है बहुत। तभी सब लोग बोलते खाना नहीं खाया ना इसलिए पेन हो रहा है। काजल बोलती नहीं इसको 3-4 दिन से पेन हो रहा है, और मैं बोल रही हूँ इसको कि डॉक्टर को चल के दिखा लो, बट ये इसको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। तभी अप्पू जो होती है वो काजल को डांटने लगती है, बोलती है ये कितना डांटती रहती है टीचर के जैसे। तभी अंजना बोलती है कि काजल तुम बहुत अच्छे टीचर हो, और उसकी बड़ी बहन की तरह उसका बहुत ही ख्याल रखा है, पढ़ाया लिखाया, उसका सब कुछ ध्यान रहा, मुझे पता नहीं मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ। काजल बोलती क्या कर रही हैं आंटी आप, अप्पू तो मेरी बहन जैसी और वो इतनी अच्छी तो उसको कोई भी प्यार कर सकता है। यहाँ पे बबलू बोलता है कि हाँ बेटा मुझे तो तुम पे गर्व है, तुम इतने अच्छे से सब कुछ शानदार तरीके से कर रही हो। लालू बोलता है एक काम करो चलो अप्पू हम लोग चलते ही, ज़्यादा लेट करेंगे तो कैसे होगा। अप्पू जो होती है वो झनक के साथ आ ही रही होती है कि उसको चक्कर आ जाता है, अचानक से गिर जाती। तभी सब लोग झनक को अप्पू को पकड़ के लेके जाते सोफे पर लेटा देते हैं, जहाँ पे अप्पू के ऊपर पानी डाला जाता है कि भाई अप्पू को किसी तरह होश आ जाए। अंजना भी वहाँ पे कोशिश करती है, जहाँ पे लालू घबरा जाता है कि अप्पू जल्दी से तुम होश में आओ, ये क्या हो रहा है। तभी अप्पू जैसे ही होश में आती लालू फटकारने लगता है, अप्पू कितनी बार बोला था तुमको खाना खाने के लिए, तुम्हें समझता नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, 2-3 दिन से बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास चलना है, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें क्या होता तुमने समझा भी है। तभी यहाँ पे अप्पू रोने लगती है, ये देखो कितना गंदा है, सबके सामने मुझे डांट रहा है, ये मेरे चक्कर आने के बजाय इसको पूछना चाहिए प्यार से मैं कैसे और मुझे डांट रहा है। तभी लालू बोलता है सॉरी लेकिन मैं क्या करूँ। अंजना बोलती बेटा ऐसे करोगे तो क्या होगा, तुम इतनी वीक हो जाओगी, वैसे तो तुम्हें कभी भी इस तरह से चक्कर नहीं आ रहे, पहली बार आया पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। तभी अंजना बोलती शायद खाना नहीं खाया रहेगा इन्होंने ना, इसलिए हम ले चलते हैं इनको खाना खिलाना। तभी आपको बोलते हम रेस्टोरेंट चलेंगे कि नहीं, मुझे लगा क्या हो गया। तभी यहाँ पे बबलू बोलता है हाँ चलेंगे खाना खाने पर, बेटा तुम प्लीज़ ऐसी बातें मत क्या करो, और तुम्हें अगर ऐसे चक्कर आ जाएगा तुम ऐसे ठीक नहीं रहोगे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। काजल बोलती वैसे भी ये बहुत बड़ी हो गई है, हमेशा अपनी मनमानी करती रहती है, अब इससे ज़्यादा मनमानी किया ना अप्पू तो मैं तुम्हारे घर पर आना छोड़ दूँगी। अप्पू बोलती है जब देखो तो टीचर के जैसे बहुत हुक्म चलाती है और बहुत डांटती रहती है मुझे। अंजना बोलती है एटलीस्ट बेटा मेरे बारे में तो सोचो, डॉक्टर ने बोला है तुम ठीक हो रही तो तुम क्यों इतनी गलत बातें सोचती हो, डॉक्टर ने बोला है ना तुम ठीक हो जाओगी। ऐसे आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे विपाशा जो होती है वो अर्शी को भड़काने के लिए कॉल करती है, उसको बताती है कि यहाँ पे अनी और झनक का आशीर्वाद का रस्म हो रहा है, इसलिए तुम चली आओ ये रस्म देखने के लिए, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मुझे कॉल करना नहीं चाहिए था लेकिन क्या करूँ मुझसे रहा नहीं गया। अर्शी बोलती है मैं उस झनक को बर्बाद कर दूँगी, देखिएगा भाभी वो अब थोड़े दिन के लिए भी नहीं बचेगी। आगे एपिसोड पर से बने रहे दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फॉर मोर अपडेट्स।